प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 13 सुखी राजकुमार महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते जाएं। सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार के लेखक ऑस्कर वाइल्ड हैं। ये एक कहानी है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा यानी मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मंडा था। आँखों के स्थान पर 2 चमकदार नीलम थे। यानी आँखें किसकी बनी थी? नीलम लगे हुए थे उन पे। और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था। जहाँ से हम हाथ से तलवार को पकड़ते हैं वहाँ पर एक लाल लगा हुआ था, लाल रत्न। एक गोरैया रात को नगर के समीप पहुंची। मैं ठहरूं कहाँ? गोरैया ने सोचा। तो एक गोरैया रात के समय पे नगर के पास आती है, पहुंचती है और कहती है कि मैं ठहरूं कहाँ। वह मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। तो वह वहीं पर जहाँ मूर्ति लगी हुई थी वहीं पर आ जाती है और बैठ जाती है। रोते हुए राजकुमार के आंसू गोरैया के ऊपर गिरते हैं। गोरैया ने पूछा, तुम कौन हो? तो गोरैया किससे पूछती है? मूर्ति से, राजकुमार की मूर्ति से पूछती है कि तुम कौन हो। राजकुमार ने कहा, मैं सुखी राजकुमार हूँ। इस तरह से दोनों में बातें होती हैं। गोरैया ने पूछा, फिर तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार ने कहा, जब मैं जीवित था तब मेरा जीवन विलासपूर्ण था। आज जब मैं मर गया हूँ तो मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं सबका दुख दर्द देख सकता हूँ। यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है फिर भी फटा जा रहा है। इस प्रकार से राजकुमार गोरैया से कहता है कि राजकुमार के कहने पर गोरैया एक स्त्री और उसका बीमार बच्चा के लिए तलवार की मूठ में लगा लाल निकाल कर दे आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजकुमार और गोरैया में बातें होती हैं। राजकुमार परेशान हो जाता है शहर के दुख दर्द को देख करके। तो वह एक स्त्री और उसके बीमार बच्चे को देखता है राजकुमार। तो राजकुमार गोरैया से कहता है कि आप उसकी मदद करके आएं। तो इस तरह से राजकुमार के कहने पर जो गोरैया है वो तलवार में लगा हुआ जो लाल है उसको निकाल करके दे करके आती है। इस प्रकार कहानी आप पढ़ते हैं कि गोरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने उसे सब हाल बताकर कहा, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है लेकिन मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है। इसलिए कि तुमने आज एक भलाई की है, राजकुमार ने कहा। राजकुमार कहता है गोरैया से कि आपको इसलिए ठंड नहीं लग रही है क्योंकि तुमने आज एक भलाई का काम किया है। अच्छा, आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी, गोरैया ने सोचा। तो गोरैया किस देश से आई थी? मिस्र देश से। यह भी एक प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। इसके बाद एक तरुण कलाकार जो रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है। गोरैया सुखी राजकुमार की एक आंख का नीलम निकालकर उसके पास रखकर आ गई। तो राजकुमार के कहने पर गोरैया ने एक तरुण कलाकार की मदद की। इससे पहले एक स्त्री और उसके बीमार बच्चे की मदद की। अब वह तरुण कलाकार की मदद करती है और राजकुमार की आंखें जो नीलम से बनी हुई थी उनमें से एक आंख का नीलम निकाल करके उसके पास रख करके आ जाती है। वह एक मेज पर सिर झुकाए हुए बैठा है और उसके पास एक पात्र में फूल जो हैं वो लगे हुए हैं। ये ध्यान रखना है आपको, कहानी में दिया हुआ है। आगे की गोरैया राजकुमार से अपने मिस्र जाने की बात कहती है। फिर से कहती है कि मैं अब मिस्र देश जाना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, एक लड़की खड़ी है, उसका सौदा यानी कि सामान, कुछ सामान खरीद के लाई है। वह नाली में गिर गया है और वह रो रही है। मेरी दूसरी आंख का नीलम निकालकर उसे दे दो तो वह अपने पिता की मार से बच जाएगी, क्योंकि वह जो सामान खरीद के लाई है वह नाली में गिर गया है। तो उसका पिताजी है उसको पीटेगा, मारेगा।
तो इस तरह से वो एक लड़की की मदद करती है। अब राजकुमार अंधा हो गया। तो राजकुमार अंधा क्यों हो गया था? क्योंकि राजकुमार के कहने पर गौरैया ने उसकी आँखें में जो नीलम लगा हुआ है उसे निकाल करके मदद की थी। गौरैया ने कहा, अब तुम अंधे हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो यहाँ पर ये जो संवाद आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना कि किसने क्या कहा। गौरैया शहर का हाल राजकुमार को सुनाने लगी, क्योंकि अब राजकुमार अंधा हो गया था तो वह शहर के के लोगों का दुख दर्द नहीं देख सकता था। अब गौरैया शहर का हाल राजकुमार को सुनाने लगती है। राजकुमार के कहने पर सोने से मंढे राजकुमार की मूर्ति से स्वर्ण पत्र निकालकर निर्धन प्रजा वे बच्चों में बांटती रहती है। कि गौरैया के कहने पर कि जो निर्धन प्रजा है आपके दुखी हैं और कुछ बच्चे जो भूखे बैठे हुए हैं उन सब को वह मूर्ति से स्वर्ण पत्र जो उसकी मूर्ति पर लगे हुए थे उनसे निकाल निकाल करके वो प्रजा में बांटती है। अब राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनहूस दिखने लगा। क्यों? क्योंकि सभी स्वर्ण पत्र उसकी मूर्ति से निकाल लिए गए थे। लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई और वे गलियों में खेलने लगे। क्योंकि गुलाबी किरणें झलक आई क्यों? क्योंकि बच्चों की मदद की थी गौरैया ने राजकुमार के कहने पर। उसके शरीर में जो स्वर्ण पत्र लगे हुए थे उनको निकाल निकाल के वह बच्चों की मदद, जो भूखे प्यासे बच्चे थे जो भीख मांग रहे थे, बैठे हुए थे भूखे प्यासे, उनको दे करके आ जाती है। ये कहानी आपने पढ़ रहे हैं। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। बेचारी नन्ही गौरैया ठंड से मरकर सुखी राजकुमार के पैरों के पास गिर पड़ी। ठंड का मौसम था। किस मौसम की बात हो रही है? ठंड के मौसम की। और गौरैया ठंड से मरकर सुखी राजकुमार के पैरों के पास गिर पड़ती है। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ घूमते हुए उस मूर्ति को हटवाकर अपनी मूर्ति लगवाने की बात करता है। तो मेयर अपने अन्य सभासदों के साथ में वहाँ पर घूमते हुए आता है और मूर्ति को हटवाकर, क्योंकि मूर्ति मटमैली और मनहूस दिखने लगी थी, तो उसे हटवा देता है और उसे हटवाने के बाद में अपनी मूर्ति लगवाने की बात उन सभासदों से करता है। नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, हर एक सदस्य ने कहा और वे बराबर झगड़ते रहे। तो यहाँ पर वो आपस में भी झगड़ते हैं कि मेरी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए, मेरी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए, लेकिन मेयर कहता है मेरी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। अंत में ईश्वर के देवदूत सुखी राजकुमार के जस्ते का दिल वे गौरैया की लाश को ले जाते हैं। गौरैया को स्वर्ग के पेड़ों की डालों पर स्थान देते हैं। तो ध्यान रखना है कि ईश्वर के देवदूत आते हैं, सुखी राजकुमार के जस्ते का दिल, जो उसका जस्ते का दिल बना हुआ था, और गौरैया की लाश को ले जाते हैं और गौरैया को स्वर्ग के पेड़ों की डालों पर स्थान देते हैं। वह वहाँ पर बैठती है। अब ये तो थी कहानी। अब इसमें कुछ विशेष है कि गौरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता चलता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है, कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। बाह्य सौंदर्य यानी कि रूप सौंदर्य से आंतरिक सौंदर्य यानी कर्म सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है। वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। तो हमें श्रेष्ठ मनुष्य कौन बनाता है? आंतरिक सौंदर्य यानी कि कर्म सौंदर्य। हमें बाह्य रूप सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में निस्वार्थ प्रेम सीखती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, निस्वार्थ प्रेम, कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना निस्वार्थ प्रेम होता है। ये थे सुखी राजकुमार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें आप याद कर लें। धन्यवाद।